दर्शक हमारे बड़े ही प्रिय श्रीधाम वृंदावन के अच्छे कथाकार, सुप्रसिद्ध कथाकार, सरस वाणी के वक्ता श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज आए। ताली बजाकर स्वागत करो। अरे आज के दिवस की मैं, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आयो राजा राम जी को प्यारा, मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा। आज के दिवस की मैं, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा। आज के दिवस की मैं, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो, श्री गौरी गोपाल भगवान की, जय हो, गौरी गोपाल ठाकुर जी की। जय हो। आप जो है वर्तमान समय में पूरे भारत के एक ऐसे अद्भुत वक्ता हैं जिन्होंने वृद्ध माताओं की सेवा करके पूरे भारत को नई राह दिखलाई है। ऐसे हमारे बड़े ही प्रिय अनुज और सुमधुर वाणी के रसिक श्री धाम वृंदावन के गौरी गोपाल आश्रम के अधिपति श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज यहीं रायपुर में आपकी कथा थी गुड़ियारी में, जहां पिछले साल हमारी थी, इस साल हमारे भैया की। और देखो हम दोनों भैया, एक आपको हम बता चुके पहली बार, लेकिन तुम लोगों को बता दें, हम दोनों भाई बुंदेलखंड के ही हैं। हाँ, लेकिन अब ये वृंदावन वाले हो गए, हम बागेश्वर वाले हो गए। लेकिन एक बात और है, वृंदावन में भी वाह है और बागेश्वर में भी वाह है, राशि सेम ही है। वहां बांके बिहारी हैं तो यहां बालाजी हैं। ऐसे जो है आचार्य श्री आज कथा में आए हैं। निश्चित रूप से हमको अतीव प्रसन्नता पहुंची और हम भी कथा में गए थे। आज आपकी कथा विराम थी, आपको श्री आगे निकलना था, तो हमको खबर लगी तो हम भी कथा में गुड़ियारी में गए थे। अब आप पधार गए, खूब खूब व्यासपीठ से साधुवाद। इनको किसी की नजर ना लगे। विराजो 26 के 27 तारीख को, क्षमा करना 26 तो कल ही है। आप भी जय 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 जय। आज तो गड़बड़ ही होगा। जब महाराज जी ने हमें माला डाली, हमने महाराज जी को माला डाली, तो हमने महाराज जी के कान में कहा बरमाला हो गई। लेकिन आज तो गजबई हो गई। महाराज जी अंगूठी लेके आए, अब हमने कहा एंगेजमेंट। महाराज जी धीरे से बोले, महाराज जी वो बरमाला थी, ये एंगेजमेंट है। अब बाकी तुम पूछ लेना, डेट भावरों वाली है। आओ आओ आओ, कैसे हो? लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्।
जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए बागेश्वर सरकार की, बागेश्वर धाम की, गौरी गोपाल भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। बोलिए कौशल्या मैया की, माता कौशल्या मैया की पावन नगरी, रायपुर की पावन धरती। और आज आप सभी सुंदर सी पावन सी श्री हनुमान जी की पावन कथा श्रवण कर रहे हैं पूज्य महाराज जी के श्री मुख से। पूज्य महाराज जी के चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य हमारे बड़े भैया पूज्य महाराज जी बहुत सरल, बहुत सहज, हम सभी के हृदय में जो भक्ति का दीपक जलाने का कार्य कर रहे हैं वो अद्भुत है। आज की पीढ़ी में, आज के युवाओं को जो शिक्षा स्कूल कॉलेज में यूनिवर्सिटियों में नहीं मिल पाती, वो शिक्षा सहज में महाराज जी प्रदान कर देते हैं। वह दिव्य अनुभूति, दिव्य ज्ञान पूज्य महाराज जी की दिव्य वाणी से हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि आज जो कार्य काल है, वर्तमान में जो भारत की स्थिति है, हमें लगता है कि ये सचमुच भगवान राम के आने के पहले जैसे देवी देवता आ जाते हैं। जब भगवान राम का जन्म हुआ ना, तो जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, सारी सब चीजें अनुकूल हो गईं और देवी देवता सब अपने अपने रूप बदलकर अयोध्या में अयोध्यावासी बनकर, मथुरा वृंदावन में ब्रजवासी बनकर भगवान का परिकर प्रकट हुआ। ऐसे राम लला आए, उसके पहले परमात्मा ने, भगवान ने ऐसे महान संतों को, दिव्य विभूतियों को भारत में यत्र तत्र सर्वत्र भेज करके पहले एक दिव्य सुंदर सा भगवान ने माहौल बना दिया। चारों ओर अब धर्म की ध्वजा लहरा रही है, चारों ओर सनातन संस्कृति सुंदर अपनी चरम सीमा में पहुंच गई है। और हम सभी इस बात से बहुत आह्लादित हैं, खुश हैं कि आज का यूथ, आज का नौजवान, हमारी माताएं, हमारी बहनें अपनी संस्कृति को जान रही हैं, पहचान रही हैं। एक छोटा सा काम आप सबको करना चाहिए, अपने बच्चों को पोयम की जगह गीता के श्लोक और रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ बच्चों को याद करानी चाहिए। आप सबको अपने माथे पर तिलक लगाना चाहिए, आप सबको अपने माथे पर तिलक लगाना चाहिए। मुसलमान टोपी लगाते हैं कि नहीं? उन्हें कोई शर्म है टोपी लगाने में? जब मुसलमान भाइयों को टोपी लगाने में कोई लाज शर्म नहीं, तो हम सनातनियों को भी माथे पर तिलक लगाने में और धोती कुर्ता पहनने में कोई लाज नहीं आनी चाहिए। हम सभी को अपनी संस्कृति, धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। हम ऐसे सनातनी हैं जो, देखिए, हिंदू सनातन संस्कृति श्रेष्ठ क्यों? कोई आपसे सवाल करे कि भारत में अनेक मजहब और पंथ हैं, उसमें हमारा धर्म सनातन धर्म भी है। धर्म तो सनातन ही है, बाकी तो सब मजहब और पंथ हैं। पर सबसे श्रेष्ठ कौन है? यदि कहा जाए कि सनातन संस्कृति श्रेष्ठ क्यों है और दूसरे श्रेष्ठ क्यों नहीं है, वो तो अपने को श्रेष्ठ मानते हैं। हिंदू कहता है हम श्रेष्ठ हैं, अन्य मजहबी कहता है हम श्रेष्ठ हैं, अन्य पंथी कहता है हम श्रेष्ठ हैं। अब डिसीजन कौन ले कि श्रेष्ठ कौन है? आओ इस पर विचार कर लेते हैं कि श्रेष्ठ कौन है। अच्छा बताओ,
प्राण लेने वाला बड़ा होता है या जीवन दान देने वाला बड़ा होता है? जीवन दान। हाँ, हमारे यहां त्योहार आते हैं, दीपावली, होली, दशहरा। बताओ, होली आती है तो क्या किसी की हत्या होती है? जोर से। दीपावली आती है, किसी की हत्या होती है? दीपावली आती है, दीप जलाकर मिठाई बांटकर उत्सव मनाया जाता है। होली आती है, रंग गुलाल लगाकर उत्सव मनाया जाता है। दशहरा आता है तो प्रभु राम का दर्शन करके दशहरा मनाया जाता है। हमारे सारे त्योहार आते हैं, लड्डू बांटकर खुशियां मनाई जाती हैं। क्या मजाल के किसी बकरे की गर्दन पर तलवार चल जाए? क्या मजाल के किसी की हत्या हो जाए? लेकिन हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति के अतिरिक्त और जो हैं, वो लोग जब अपना त्योहार मनाते हैं तो नालियों में खून की नदियां बह जाती हैं। अब आप ही बताइए कि उत्सव, खुशी किसी की जान लेकर मनाए या माथे पर तिलक लगा करके मनाए? इसलिए होली आती है तो गुलाल लगाया जाता है, लेकिन किसी की हत्या। हमारा धर्म श्रेष्ठ क्यों है? कोई आपसे प्रश्न करे तो कह देना, क्योंकि पूरी दुनिया में केवल हिंदू ऐसा है जो अहिंसा की बात करता है। अहिंसा ही परमो धर्म, अहिंसा ही परमो धर्म। ये अहिंसा की बात करने वाला पूरी दुनिया में कोई है तो सनातन धर्म में ही अहिंसा की बात होती है। इस धरती पे आप बताइए, हमारे पूज्य महाराज जी सनातन की देश विदेश में जा जा करके सेवा कर रहे हैं। इनके माध्यम से कितने लोगों की शराब छूट गई, कितने लोगों का मांस छूट गया, कितनों की बिगड़ी जिंदगी बन गई। इन्होंने आज तक केवल ये बताया है कि हमें प्राणों की रक्षा करना है, प्राणों का हरण करना इन्होंने कभी नहीं सिखाया। हमारी संस्कृति, हमारा कोई भी धर्म गुरु, कोई भी संत हमारे को दया पहले सिखाई जाती है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। इसलिए आप भी अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में बताओ। अच्छा, आप सनातन धर्म को कितना जानते हैं? आज सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम लोग अपनी संस्कृति को समझना नहीं चाहते, अपने धर्म को समझते नहीं है। अच्छा बताओ, कर्म बड़ा है या धर्म बड़ा है? जोर से। कर्म बड़ा है। कितने लोग इस बात का समर्थन करेंगे कि कर्म बड़ा है? बहुत लोग कह रहे हैं कर्म बड़ा है। चलो, अब धर्म बड़ा है, कितने लोग मानेंगे? ठीक है, बहुत लोग हैं जो धर्म को बड़ा मान रहे हैं, पर कुछ लोग हैं जो कर्म को भी बड़ा मानते हैं। अच्छा, कर्म, यदि आप कहते हैं जी कर्म बड़ा है, क्योंकि आपने ट्रक के पीछे लिखा तो पढ़ा होगा कर्म ही पूजा है, और ये बात ट्रकों के पीछे लिखी रहती है क्योंकि अधूरा है ना। कर्म ही पूजा है, ये सेंटेंस अधूरा है। पूरा करेंगे कैसे? देखो, कर्म, अब कसाई गाय काटता है, बकरा काटता है, तो आप कहोगी जी कर्म पूजा है, तो क्या कसाई का गाय काटना पूजा है? शराबी शराब पी रहा है, पूछो क्या कर रहे हो? बोलो हम तो अपना कर्म कर रहे हैं। तो क्या शराब पीना ये कर्म सही है, श्रेष्ठ है? कर्म ही पूजा है, ये बात अधूरी है। समाज में कुछ चीजें अधूरी चल रही हैं, उन्हें आपको पूरा करना है सत्संग से, ऐसे महान विभूतियों की संगति से। कर्म ही पूजा है ना। कब पूजा बनेगा? क्या शराबी का शराब पीना ये कर्म पूजा है? क्या कसाई का मांस काटना, गाय काटना, क्या ये कर्म पूजा है? कर्म बड़ा तब बनेगा जब वो धर्म से जुड़ेगा। इसलिए वो कर्म श्रेष्ठ है जो धर्म युक्त है। धर्म कितने प्रकार का होता है? धर्म कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। एक सामान्य धर्म, एक विशेष धर्म, एक सामान्यतर धर्म, एक विशेषतम धर्म। एक सामान्य धर्म, एक विशेष धर्म, एक विशेषतर और एक विशेषतम। 4 धर्म हैं। चारों की प्रतिमूर्ति राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न है।
ये विषय आप समझो, लेकिन एक चीज समझाता हूं जिससे आप समझ जाएंगे पूरा। अच्छा बताओ, कर्म 2 प्रकार के होते हैं, धर्म 4 प्रकार का, और कर्म होते तो 3 प्रकार के हैं कर्म। एक कर्म होता है जो हम कर रहे हैं, जिसे कहते हैं कर्म, अच्छा कर्म, बुरा कर्म। कर्म कितने प्रकार का है? होते तो 3 प्रकार के हैं, पर उस 3 में ना जाकर 2 प्रकार के समझेंगे। प्रारब्ध एक होता है, क्रियमाण होता है और संचित होता है। ये 3 प्रकार के कर्म हैं, पर इनमें ना जाकर सरल भाषा में समझो। कर्म 2 प्रकार का होता है, एक अच्छा कर्म और एक बुरा कर्म। अब अच्छा कर्म क्या है और बुरा कर्म क्या है, ये दोनों में अंतर कौन बताएगा? बताओ, ये अच्छा है और ये बुरा है, ये कौन बताएगा? हाँ, ये कौन बताएगा? धर्म। ये कौन बताएगा? इसके लिए आपके भीतर धर्म का होना आवश्यक है। जिसके भीतर धर्म है वो जान लेगा कि ये कर्म करने योग्य है और ये कर्म करने योग्य। शराब पीना, क्या ये कर्म करने योग्य है? हत्या करना, क्या ये कर्म करने योग्य है? फिर जो कर्म त्यागने योग्य हैं वो त्याज्य कर्म हैं, उन्हें त्याग दीजिए, उन कर्मों को कभी ना करिए। जो कर्म करने योग्य है वो कर्म करिए, और करने योग्य कर्म में मन तब लगेगा जब भीतर धर्म होगा। धर्म ही आपको सही कर्म की ओर प्रेरित करता है। इसलिए अपने कर्म को सुधारना चाहते हो, आप झूठ बोलते हैं या नहीं? हाँ या ना? तो झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, किस किसने सुना है? झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, और काली मैया आएंगी और घींच काट के ले जाएंगी। तो झूठ बोलना, लेकिन आप जानते हैं पर मानते नहीं हैं, क्योंकि आप कर्म तो कर रहे हैं, धर्म का ज्ञान नहीं है। इसलिए वो कर्म कर रहे हैं जो कर्म आपको नरक ले जाएंगे। धर्म आपको नरक नहीं जाने देगा, धर्म आपको कभी गलत राह पर जाने ही नहीं देगा। बार बार धर्म आपको कहेगा, भाई ये गलत है, सही राह पर आ जा, सही राह पर आ जा, सही राह पर आ जा। इसलिए भीतर धर्म का होना आवश्यक है। धर्म ही वो चीज है, वो वस्तु है जो इंसान को इंसान। राम के पास क्या था? उत्तर दो। और रावण के पास क्या नहीं था? रावण के पास धर्म था। रावण के पास धर्म होता तो सीता मैया को क्यों चुराता? रावण के पास धर्म। अब आप कहते हो कर्म बड़ा है, कर्म ही पूजा, तो रावण ने सीता मैया को चुराया तो कर्म ही तो किया था, क्या यह कर्म पूजा है? रावण कर्म तो करता था पर उसे धर्म का ज्ञान था, लेकिन वो मानता नहीं था। पंडित था ना बहुत बड़ा, उसे क्या ज्ञान नहीं था? हम उसे मूर्ख नहीं कह सकते, ज्ञानी तो था पर मानता नहीं था। तो जो ज्ञानी है पर माने ना, उस ज्ञान का करोगे क्या? रावण के पास ज्ञान था पर वो ज्ञान को चरितार्थ नहीं करता था। अच्छा, राम के पास क्या था? धर्म। और रावण के पास क्या नहीं था? इसलिए रावण के पुतले जलाए जाते हैं और राम के मंदिर बनाए जाते हैं, क्योंकि राम के पास रामो विग्रहवान धर्म। रावण के पास था भरा सोना खचा खचलंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती वार में। जाने ना देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। यदि आपका धर्म चला गया, आपसे प्रश्न है, आपका धर्म चला गया तो आपके पास बचा क्या? इसलिए धर्म मत जाने दो। आप यदि मांस खाते हैं तो आप किसी की हत्या का पाप माथे पर ले रहे हैं, क्या यह धर्म है? अरे पाकिस्तानी मांस खाएं तो चलता है, पाकिस्तानी गाय काट ही रहे हैं, बकरा काट ही रहे हैं, लेकिन हम सनातनी, हमसे तो उम्मीद ये नहीं है। जब वशिष्ठ जी भरत जी से बोले, ऐ भरत तुम राजा बन जाओ, तुम्हारे भैया अयोध्या से वनवास चले गए हैं, अब तुम राजा बन जाओ। भरत जी बोले, गुरुजी यदि मैं राजा बना तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। वशिष्ठ जी बोले
कि रावण जैसे दुष्ट हैं, उनके पाप से पृथ्वी रसातल में नहीं गई। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे दुष्ट हैं, उनके पाप से पृथ्वी रसातल में नहीं गई। भरत तुम्हारे जैसा धर्मात्मा राजा बनेगा तो पृथ्वी रसातल में क्यों चली जाएगी? भरत जी बोले, इस पृथ्वी को धर्म की उम्मीद रावण हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु से नहीं है, इस धरती को उम्मीद धर्म की हम जैसे भरत लोगों से है। यदि हम जैसे लोग अपने भाई को वनवास भेज के भाई की संपत्ति पर कब्जा करेंगे तो ये पृथ्वी किसके बल पर जिएगी, किसके बल पर टिकेगी? इसलिए जमाना झूठ बोले तो बोले, जमाना मांस खाए तो खाए, जमाना शराब पिए तो पिए, चूल्हे में जाए। आप तो सत्संगी हो, आप तो सत्संगी हो। यदि आप 3 घंटे कथा सुने, आप घर में राम राम जपे और आप भी यदि मांस खाए, शराब पिए, तो बताओ धर्म कहां जाएगा? धर्मः कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में जाएगा, कहां जाएगा? अरे धर्म टिका है। माना कि दुनिया में, भारत में 99 लोग बेईमान हैं, पर जो 1% अच्छे लोग हैं ना, ये धरती रायपुर में लाखों की आबादी होगी, लेकिन लाखों की आबादी के बल पर धर्म नहीं टिका। आप जैसे कुछ अच्छे सज्जन लोगों के बल पर यह धर्म टिका है, जो 7:30 बजे भी कथा सुनने के लिए खड़े हैं, अपना घर का काम धाम छोड़कर कथा के लिए खड़े हैं, धर्म के लिए खड़े हैं। ये धरती में धर्म टिका है तो कुछ आप जैसे अच्छे सच्चे लोगों के बल पर टिका है। इसलिए जमाना बेईमान हो तो हो जाए, जमाना बेईमान होए तो हम तो ना हो, हम जैसों के बल पर यह धरती टिकी है। इसलिए धर्म कहता है राम की जीत नहीं है, धर्म की जीत है। इसलिए राम को धर्म की मूर्ति, और जिस राम को हम मानते हैं उस राम को मानने वाले हम, अपना प्राण जाएगा तो जाएगा, प्राण तो फिर आ जाएगा, पर धर्म जाएगा तो नहीं आएगा। इसलिए प्राण जाए पर वचन मीन्स धर्म, प्राण जाए पर धर्म न जाए। इसलिए आज मुझे पक्का वादा करो, पूज्य महाराज जी इतनी सुंदर कथा सुना रहे हैं, आप किसी भी परिस्थिति में कोशिश करो कि झूठ नहीं बोलेंगे। किसी भी परिस्थिति में भूखे मरेंगे तो मरेंगे, पर मांस नहीं खाएंगे। आप मांस तो वैसे भी नहीं खाते होंगे, फिर भी मत खाइएगा। खाता भी कोई हो तो मांस नहीं। शराब लोग पिए तो पिए, आप मत पीजिएगा, क्योंकि जिम्मेदारी किसकी है? आपकी। क्योंकि धर्म को लेकर चलने वाले कौन हैं? आप। इसलिए आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदार बनेंगे ना? यदि आप जिम्मेदार बनेंगे तब फिर और मजा आएगा ये कहने में कि छत्तीसगढ़िया, जब सबसे बढ़िया और बन जाओगे, मांसाहार, शराब बिकनी ही नहीं चाहिए छत्तीसगढ़ में, मांस बिकना ही नहीं चाहिए छत्तीसगढ़ में, तब और मजा आएगा ये कहने में कि छत्तीसगढ़िया। तो आप कितने लोग बात से सहमत हैं कि प्राण जाए पर? राम के पास क्या था और रावण के पास क्या नहीं था? हाँ, तो आपके पास क्या होगा? पैसा कम है चलेगा, पैसा तो बादशाह के पास भी बहुत होता है, पर धर्म नहीं होता। लेकिन घास की झोपड़ी में एक पतिव्रता नारी, जिसके पास खाने को रोटी ना हो, पर वो फटी साड़ी पर हो, पर वो पतिव्रता नारी ऐसी है, माता अनुसुईया झोपड़ी में रहती थी, पर ऐसी थी कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना करके अपना दूध पिलाया। ये है धर्म। यदि आप धर्म के राह पर हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी बच्चा बन के दूध पीते हैं माता अनुसुईया का। और यदि आप धर्म के रास्ते से खिसक गए तो सोने की लंका में भी आग लग जाएगी। इसलिए जाने ना देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। हमारे महाराज जी देखो, दिन भर आपकी सेवा करते हैं, सुबह जागते से लेकर 12-12 बज जाता है सोने में। कब खाते हैं, कब पीते हैं, कब ना
कोई अपने लिए, इनकी जिंदगी अपने लिए नहीं है, इनका अपना कोई सुख नहीं है। संतों का अपना कोई सुख नहीं होता, समाज का सुख ही संतों का सुख होता है। आपसे मिलना, दरबार लगाकर आपकी बातें सुनना, आपकी बातें सुन करके आपको समाधान देना, आपके लिए ही संत जीता है। इनके अपने कोई सुख नहीं है। आप तो कितने बढ़िया कपड़े पहनते हो, महाराज जी देखो बिल्कुल सिंपल सादे कपड़े पहनते हैं। आपकी जिंदगी लग्जरी है, महाराज जी की जिंदगी सादी है, वो सिंपल जीवन है। भक्त ने कहा हमें मिलना है, ठीक है मिल लो। आपकी इच्छाओं के लिए संतों ने बलिदान दिए हैं, आपकी खुशियों के लिए कि हमारा भारत, हमारी संस्कृति, अखंड भारत का सपना, हिंदू राष्ट्र का सपना देखते हो ना, तो हिंदू राष्ट्र का सपना तब साकार होगा, तब साकार होगा जब आपका बच्चा, कोई संत, अभी कोई संत जाता है ना तो आप अपने बच्चे से बोलते बेटा पोयम सुना, पोयम पोयम ना, तब हिंदू राष्ट्र बनेगा जब कोई आपके घर आए और आप अपने बच्चे को कहो, फूफा जी आए, मौसा जी आए, दादी आई, मामी आई, चाची आई, तो आप अपने बच्चे से कहो बेटा चलो दादी को, नानी को, चाची को भगवद गीता के 5 श्लोक सुनाओ चलो। जब आपके बच्चे गीता के श्लोक सुनाने लग जाएंगे, रामचरितमानस की चौपाइयां सुनाने लग जाएंगे। कल 26 जनवरी है, 26 जनवरी में हम राष्ट्रगान गाते हैं, देश के लिए गीत गाते हैं। हमें भगवद गीता भी गाना चाहिए, हमें रामचरितमानस की चौपाइयां भी गाना चाहिए। और गीता केवल अदालतों में ना हो कि हम गीता पर हाथ रख के कसम खाते हैं, जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। जो गीता सुना नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, वो कितना झूठ बोलेगा गीता पे हाथ रख के भी। इसलिए गीता को अदालतों की जरूरत नहीं है, गीता को बस्तों में, बच्चों के बस्तों बैग में जाने की जरूरत है, स्कूल में सिलेबस में पढ़ाने की जरूरत है। यदि बच्चे गीता पढ़ेंगे तो अदालत कोर्ट कचहरी तक जाने की संभावना ही खत्म हो जाएंगी। यदि हिंदू राष्ट्र चाहते हो तो अपने बच्चों को गीता पढ़ाओ, और केवल पढ़ाओ ना, गीता जियो, अर्थात गीता के राह पर चलो, रामचरितमानस के राह पर चलो, प्रभु राम के राह पर चलो। ऐसे आप सभी महान भक्तों को, आप सभी भक्त हैं ना, 7:30 बजे भी आप लोग देखिए यहाँ कथा सुनने के लिए आए। आप जैसे महान भक्तों की चरण धूलि उठाकर ये दास अनिरुद्ध अपने माथे पर लगाता है। आप सबको बारंबार प्रणाम करता है। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा। समय बहुत लिया है, पूज्य महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। आपकी चरण रज माथे से लगाता हुआ ये दास अपने आप को कृतार्थ करता है। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पूज्य बागेश्वर धाम सरकार की, बागेश्वर धाम सरकार की, बालाजी सरकार की, पूज्य श्री धीरेन्द्र जी महाराज की, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की। महाराज जी को बारंबार प्रणाम, आपकी चरण रज को प्रणाम। और आपको निमंत्रण गौरी गोपाल आने का। कब आएंगे? शीघ्र। कब आएंगे? बस आएंगे, वचन दे दें तो मुकर न जाए, इसलिए अब जब भी वृंदावन आएंगे गौरी गोपाल। वाह, महाराज जी वादा किए हैं, अब जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। अब महाराज जी ने बोला है कि जब वृंदावन आएंगे तो गौरी गोपाल जरूर आएंगे। आपके श्री चरणों में आपकी सुंदर सी मुस्कान बनी रहे और पूज्य महाराज जी को किसी की नजर, आप यूं ही सदा खुश रहो, ये दुआ है हमारी। राधे राधे। आप सभी को बारंबार नमन। राधे। हमारे बसंत भैया के लिए सुंदर तालियां। बसंत अग्रवाल जी, इन्होंने बहुत सुंदर आयोजन। देखिए, एक तरफ हमारे भैया कृष्णा भैया हैं जिन्होंने रायपुर को वृंदावन बना दिया, और एक हमारे बसंत भैया हैं जिन्होंने रायपुर को अयोध्या जी बना दिया। एक तरफ वृंदावन, एक तरफ अयोध्या जी, एक तरफ हनुमान जी की कथा, प्रभु राम की कथा, और एक तरफ भगवान श्री कृष्ण की कथा। आप लोग भले अयोध्या जी नहीं गए, लेकिन अयोध्या वृंदावन दोनों रायपुर आ गए। जय हो। श्री सीताराम भगवान की, बागेश्वर हनुमान जी महाराज की।